गाइस आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं इस छोटी सी वाईफाई कार को। देख सकते हो कितनी छोटी सी है और इसे कंट्रोल करने के लिए हमें कोई भी अलग से ट्रांसमीटर बनाने की जरूरत नहीं है। इसे हम मोबाइल से ही कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला है माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड, जो सभी को कंट्रोल करेगा। तो यह है ESP8266 नोड MCU बोर्ड। उसके बाद 4 N20 गियर मोटर्स। नोड MCU के साथ हम डायरेक्टली मोटर्स को नहीं चला सकते, इसलिए एक मोटर ड्राइवर। ये TB6612 FNG मोटर ड्राइवर है और इसके हेडलाइट्स के लिए 2 LED लाइट्स और हॉर्न के लिए एक बजर और इन सभी को पावर देने के लिए बैटरीज। मैं यहाँ पर इन 2 बैटरीज का यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप इनकी जगह पर एक बैटरी का भी यूज कर सकते हो। तो इसे बनाने के लिए बस हमें इतने ही कंपोनेंट्स चाहिए। तो चलो अब चलते हैं 3D डिजाइनिंग की तरफ। तो इस कैट सॉफ्टवेयर में मैंने अपने रोबोट का 3D मॉडल बनाया है। तो यह है फाइनल डिजाइन। तो चलिए अब इन सभी पार्ट्स को 3D प्रिंट करते हैं। इस प्रिंटर को मैंने रिसेंटली ही परचेस किया है। अगर आपको इसका अनबॉक्सिंग वीडियो देखना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप चैनल पर जाके भी देख सकते हो। तो यहाँ पर सभी पार्ट्स प्रिंट हो चुके हैं और काफी अच्छे क्वालिटी में प्रिंट हुए हैं। ये बहुत ही सिंपल डिजाइन है। अगर आपके पास 3D प्रिंटर नहीं है तो आप इसे PVC शीट से भी आसानी से बना सकते हो। तो चलिए अब मैं सभी मोटर्स को इसमें एक एक करके ग्लू की मदद से चिपका देता हूँ। मैंने सभी मोटर्स में वायर्स को पहले से सोल्डर किया हुआ है। इसके हेडलाइट्स के लिए मैं इन 3mm LEDs को लिया था, लेकिन यहाँ पर ये फिट नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं इनकी जगह पर SMD LEDs को लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस LED स्ट्रिप में से 2 LEDs को कट कर लिया है। अब इनको हमें पैरेलली कनेक्ट कर देना है और इनके बीच में आपको 10 ओम का रेजिस्टर भी लगाना है, ताकि LED फुल ब्राइटनेस में ना जले। और अभी हमने जो हेडलाइट वाले पार्ट को प्रिंट किया था व्हाइट पीले से, उसके साथ हमें इन LEDs को ग्लू की मदद से चिपका देना है कुछ इस तरह से, और उसके बाद इनको अपनी जगह पर फिट करके ग्लू की मदद से फिक्स कर देना है। देख सकते हैं काफी अच्छे से ग्लो कर रहे हैं और लुक काफी अच्छा आ रहा है। अब मैं इस बजर को भी लगा देता हूँ। अब यहाँ पर हमें बाकी सारे पार्ट्स को भी फिट करना है। जगह बहुत कम है क्योंकि मुझे इसे जितना हो सके उतना कॉम्पैक्ट बनाना था, इसलिए मैंने बॉडी को भी उस हिसाब से ही बनाया है। यहाँ पर सभी मॉड्यूल्स को अलग अलग रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए मैंने सोचा है कि नोड MCU के नीचे ही मोटर ड्राइवर प्लेस होगा। तो इसके लिए दोनों मॉड्यूल्स को लेग्स को कट करना पड़ेगा ताकि ये कम जगह ले सके। तो यहाँ पर मैंने दोनों मॉड्यूल्स के लेग्स को कट कर लिया है। मोटर ड्राइवर को मैं इस तरह से सीधा रखकर कनेक्शंस करने वाला हूँ, लेकिन पिनआउट्स के नाम नीचे की तरफ प्रिंट किए हुए हैं। तो कनेक्शंस करने से पहले आपको नोट डाउन कर लेना है कि ये कौन सी पिन कहाँ पर है। इस तरह से ऐसा करने से कोई भी गलती नहीं होगी। दोनों मॉड्यूल्स के बीच में कोई भी शॉर्ट ना हो, इसलिए मैंने PVC पेपर में से इस टाइप का एक पीस कट किया है और इनके बीच में लगा दिया है। तो चलिए अब जल्दी से सभी कनेक्शंस कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों मॉड्यूल्स के बीच में कनेक्शंस करने के बाद अब हमें मोटर्स को कनेक्ट करना है, लेकिन उससे पहले हमें साइड के 2 मोटर्स की एक पेयर बनानी है कुछ इस तरह से। उसके बाद इनको मोटर ड्राइवर के साथ कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर हमारे चारों मोटर्स के भी कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें बजर और LED लाइट्स के भी कनेक्शंस कर लेने हैं। तो यहाँ पर हमारे मेन कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। बस हमें यहाँ पर बैटरी कनेक्ट करनी है। इन 2 वायर्स पर बैटरी कनेक्ट होगी। तो यहाँ पर मैं 2 बैटरीज का यूज कर रहा हूँ। इसका कारण यह है कि मैं जो मोटर्स यूज कर रहा हूँ वो बहुत ही लो RPM मोटर्स है, इसलिए मुझे 2 बैटरीज का यूज करना पड़ रहा है। आप इस प्रोजेक्ट को बनाओगे तो आप अच्छे RPM वाले मोटर्स को ही लेना। ये पूरा सेटअप 3.7 वोल्ट की एक बैटरी से भी चल सकता है। तो यहाँ पर मैं इन बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट करने वाला हूँ, लेकिन मुझे इनको चार्ज भी करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 सेल BMS को भी कनेक्ट कर दिया है ताकि चार्जिंग सेफली हो सके। वैसे चार्ज करने के लिए हमें 8.4 वोल्ट देना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं बैटरी और नोड MCU के बीच में एक स्विच लगाऊंगा और बैटरी को चार्जिंग करने के लिए मैं यहाँ पर फीमेल हेडर पिंस को डायरेक्टली बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूंगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे सभी कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब सबसे जरूरी पार्ट इसमें कोड अपलोड करना है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इसे कंट्रोल करने के लिए हम कौन से ऐप का यूज करने वाले हैं। तो आपको प्ले स्टोर से ESP8266 वाईफाई रोबोट कार इस वाले ऐप को डाउनलोड करना है। इसे डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करोगे तब यहाँ पर एक कंट्रोल पैनल दिखेगा। कार को बनाने के लिए यहाँ पर प्रॉपर कनेक्शंस और कोड दोनों दिए हुए हैं। इसे फॉलो करके भी आप वाईफाई कार बना सकते हो, लेकिन हमने कार को कॉम्पैक्ट बनाने के लिए उसमें अलग मोटर ड्राइवर का यूज किया है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग कोड को भी चेंज करना पड़ेगा। तो बोर्ड को मैं लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ध्यान रखना कि स्विच को आपको ऑफ करके रखना है, वरना दोनों तरफ से पावर आने से बोर्ड खराब हो सकता है। अब Arduino IDE में आपको इस कोड को ओपन करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कोड का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो यह है कोड। मैंने अपने नए मोटर ड्राइवर के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोड में चेंजेस कर दिए हैं। अगर आप ESP8266 में
इसमें पहली बार कोड को अपलोड कर रहे हो तो जब आप बोर्ड को सिलेक्ट करने जाओगे तो यहाँ पर आपको बोर्ड ही नहीं दिखेगा जिसे आर्डिनो के पहले से होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको टूल्स में जाकर प्रेफरेंस में जाना है और यहाँ पर आपको एडिशनल बोर्ड यूआरएल का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पर आपको इस लिंक को पेस्ट कर देना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद आपको बोर्ड्स में जाना है और वहाँ पर ESP8266 सर्च करना है और उसके बाद इसे इंस्टॉल कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड्स आ चुके हैं। अब आपको नोड MCU 1.0 ESP12 इस वाले मॉड्यूल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद पोर्ट को सिलेक्ट करना है और कोड को अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर हमारा कोड अपलोड हो चुका है। कोड अपलोड करने के बाद अब आपको टेस्ट करके देखना है कि सब कुछ सही से वर्क कर रहा है फिर नहीं। अगर मोटर्स उल्टी घूम रही हैं तो आपको वायर्स को चेंज कर देना है। तो मेरे केस में सब कुछ सही से चल रहा है। अब सभी वायर्स और मॉड्यूल्स वगैरह को अच्छे से यहाँ पर चिपकाना है। शॉर्ट सर्किट वगैरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वैसे देख सकते हो मैंने सभी कंपोनेंट्स को अच्छे से यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर दिया है। जहाँ पर मुझे लगता है कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है वहाँ पर मैंने अच्छे से टेप वगैरह चिपका दिया है। तो चलिए जल्दी से इसमें मैं व्हील्स को अटैच कर देता हूँ। उसके बाद लास्ट वाले कवर को भी लगा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हो कितना क्यूट सा दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको कार के पावर स्विच को ऑन करना है। उसके बाद अपने फ़ोन का वाईफाई ऑन करना है। तो देख सकते हो यहाँ पर एक न्यू वाईफाई कार के नाम से एक SSID आ चुका है। तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। मैंने इससे पहले कनेक्ट किया हुआ था इसलिए ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया। तो यहाँ पर ESP8266 मॉड्यूल फ़ोन के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब बस ऐप को ओपन करना है और इस कंट्रोल पैनल की मदद से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी कार अच्छे से वर्क कर रही है। गाइस आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।